हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता शेषावतार भगवान बलराम जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी भगवत जनों को। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन पहले बलदाऊ भैया का जन्मदिवस आता है, जो कि भक्त बड़े हर्षोल्लास से और प्रसन्नचित भाव से इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व विभिन्न रूपों में मनाया जाता है विभिन्न स्थानों पर। पहले तो इसे बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है, दूसरा इसे हल छठी के व्रत के नाम से, तीसरा ललही छठ और खष्टमी व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे 14 या 15 अगस्त कब है बलराम जयंती, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, पूजन सामग्री भोग सामग्री क्या क्या रहने वाली है, भगवान देव देवेश्वर को प्रसन्न करने वाला यह व्रत है। देखिए, बलदाऊ भैया का यह पवित्र पावन जन्मदिवस है। यदि आप इस जन्मदिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं तो निश्चित है भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर जरूर रहेगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बलराम जयंती या बलदेव छठ भी कहा जाता है। इसके अलावा यह पर्व उत्तर भारत के कई जगह पर ललही छठ के रूप में मनाया जाता है, जो कि गुजरात में इसे राधण छठ भी कहा जाता है। यह पर्व ललही छठ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की खष्टमी तिथि छठवीं तिथि को मनाया जाएगा, जो कि 2025 में ये तिथि 14 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन माताएं अपनी संतान के सुख समृद्धि संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं और ईश्वर से उनके सुखी जीवन की कामना की प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता भी है कि इस व्रत को करने से धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति होती है। बता दें, ललही छठ, हर छठ, बलराम जयंती, राधड़ छठ, कमर छठ, चंदन छठ, पिन्नी छठ इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। ललही छठ यानी हर छठ इस साल 14 अगस्त को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी, जो कि छठवीं तिथि का खष्टमी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त 4:23 से होगा और देर रात 2:07 पर होगा। इसका समापन होगा 14 अगस्त सुबह 4:23 और देर रात 2:07 पर इसका समापन हो जाएगा। तो ऐसे में आप 14 अगस्त को ही बलराम जयंती का पवित्र पावन व्रत कर सकते हैं। इस दिन ललही छठ के दिन शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:23 से लेकर 5:07 तक, संध्या 4:45 से लेकर 5:50 पर। वहीं अमृतकाल और अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त, सर्वार्ध सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा। सर्वार्ध सिद्ध पूरे दिन रहेगा। अमृतकाल 6:50 से लेकर 8:20 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:52 तक, विजय मुहूर्त 2:37 से लेकर 3:30 तक रहने वाला है। इस दिन आपको बता दें, भगवान बलराम, शीतला माता और कुछ अन्य स्थानों पर अन्नपूर्णा देवी गृह लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन पूजा में खेतीबाड़ी से जुड़े प्रतीकों का उपयोग विभिन्न रूप से किया जाता है। आपको बता दें, ललही छठ में पूजन सामग्री का विशेष ध्यान रखना, वरना कोई एक सामग्री आप ना भूल पाएं। भैंस का दूध, देखिए इसमें भैंस का दूध की विशेष महत्वता है। घी, दही, एण, गोबर, महुआ, फल फूल, पत्ते, ज्वार के बीज, छोटे मिट्टी के कुल्हड़, प्याले, धान का लावा, हल्दी, नए कपड़े, जनेऊ, कुश, देवली, छेवली, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, तालाब में उगाए गए चावल, भुने हुए चने, घी में भुने हुए महुआ। इस दिन इन सब सामग्री का प्रयोग करें। आइए जानते हैं पूजा विधि। इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर महुआ के दातून से दांत साफ करें। इसके बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर की दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बना लें और इसके साथ हल और सप्तऋषि, पशु और किसान का भी चित्र बनाएं। घर में बनाए गए ईजन से सभी का विधि विधान पूजा करें। फिर एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर उस पर कलश स्थापित करें और इस चौकी पर भगवान गणेश, माता पार्वती की प्रतिमा रखें और विधि विधान से पूजन करें। जब एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार और महुआ भर जाए तो एक बर्तन में देवली, छेवली और इसके बाद छठ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। फिर कुल्हड़ और बर्तन की पूजा की जाती है। इसके बाद 7 प्रकार के अनाज और भुने हुए चने का भोग लगाया जाता है
और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि भगवान को हल्दी के रंग के आभूषण और वस्त्र अर्पित करें। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन पूजन किया जाता है। इस प्रकार पूजा हर छठ पूजा का अंत होता है। इसके बाद हर छठ की कथा पढ़ी जाती है। कथा के बाद आरती की जाती है। इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा स्थल पर बैठकर महुआ के पत्ते पर महुआ फल और भैंस के दूध से बनी दही आदि खाती हैं। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, बिहार के कई हिस्सों में मनाया जाता है। यह एक पर्व त्योहार भगवान बलराम जी के जन्मोत्सव की स्मृति में मनाया जाता है और शास्त्रों में बलराम जी को हल और खेती का देवता माना गया है। इसलिए इस दिन कृषि, संस्कृत, मातृत्व और संरक्षण का विशेष रूप से सम्मान किया जाता है। इस दिन स्त्रियां संतान सुख के लिए यह व्रत उपवास किया करती हैं, बड़े भाव से इस व्रत को किया करती हैं।